हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, नमस्कार। मैं राज तिवारी। आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास नंबर सेकंड। आप देख रहे हैं चैनल को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ पहले आपको मैं पढ़ाऊँगा। किसी भी संख्या दी गई एचसीएफ सदैव, जैसे संख्या दी गई हो, अगर उसका एचसीएफ सदैव उसके एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। अब देखिए पहला सवाल, तीन संख्याओं का एलसीएम 180 है। कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? अब देखिए 180 180 9 से भाग होगा, 12 से विभाग होगा, 18 से विभाग होगा, लेकिन जो 27 है 180 का गुणनखंड नहीं होगा, भाग नहीं होगा। 27 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए पेपर में आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोला जाता है मासा। देखो एचसीएफ की परिभाषा, वह सबसे बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित हो, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब देखिए 12 18 का एचसीएफ गुणनखंड 20 से कहते हैं। 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 स्वयं से कटेगा। 18 का देखिए गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से भी कटेगा। लेकिन इसमें क्या लेना, कॉमन देखिए, कॉमन 12 18 में कॉमन 6 है, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। जैसे अभाज्य संख्या दिए गया हो 2 3 5 7, इसका एचसीएफ सदैव 1 होता है। ये देखो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे 13 29 41 ये अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ सदैव 1 होता है। ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 4 मैंने बताया, उससे अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं का अगर एचसीएफ पूछा गया है तो सदैव 1 होता है। देखो 8 9 25 का सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 5वां, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 323 408 476 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें पता है 323 और 408 का अंतर 85 हो जाएगा। 408 और 76 का अंतर हो जाएगा 68। 85 और 68 का अंतर 17 हो गया। देखो 17 की ऑप्शन नंबर बी में। 17 323 से भी कटेगा, 408 से भी कटेगा, 476 से भी कटेगा, बी हो जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर देखिए 16 क्या कहता है। अगर कभी भी भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले ऊपर जो है अंश का एचसीएफ लिया जाता है, हर का एलसीएम लिया जाता है। जैसे भिन्न का अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो जो ऊपर होता है उसका अंश का एचसीएफ लिया जाता है, लेकिन हर का एलसीएम लिया जाता है। देखिए 14/15, 21/25, 28/50 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 14 21 और 28 का एचसीएफ 7 हो जाएगा। 7 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 28 भी कटेगा।
हमें पता 7 आएगा। अब देखिए 15, 25 और 50 का एलसीएम क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 150। देखिए 25 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 50 भी कटेगा, 7/150 हो जाएगा। अब देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, एलसीएम 12 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या क्या दी है 36, एलसीएम 12 है, 12 3 36, 3 से भाग हो जाएगा। और 180 एलसीएम है, 180 में 3 से भाग करोगे 60 हो जाएगा। फिर से समझा दूँ कैसे किए है, कुछ नहीं किया है। देखो एलसीएम 12 है और एलसीएम 36 दिएगा है, इससे भाग करोगे 12 3 36, 3 हो जाएगा। 180 में 3 से भाग करोगे 60 हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 45 और 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमें भी पता है 9 का मल्टीपल देखिए 150 9 का मल्टीपल नहीं है, सी नंबर कट जाएगा। ये भी देखो 375 9 का मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शन बचा है 225 180। अब देखिए 75 के भी मल्टीपल होना चाहिए, हमें पता है 5 आएगा, 225 हो जाएगा। समझा आया मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा 45 है 9 का मल्टीपल, 150 9 का मल्टीपल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। अब देखिए 375 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट जाएगा। 180 225 बजा। अब देखिए 75 है, 75 हमें पता है कि ये 75 के पहाड़े में 225 आता है, लेकिन 45 के पहाड़े में 225 नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 225। अब देखिए 96 और 120 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सीजीएल 2021 में पूछे गए हुए, कुछ नहीं करना है, हमें भी पता है कि ये 12 से भाग होगा, सभी 12 से भाग हो रहे, लेकिन ये 24 से, देखिए 24 से भाग 96 होगा, भाग 120 भी भाग होगा, 24 हो जाएगा। देखो 24 जो होगा 96 से भी भाग होगा, 120 भी भाग होगा, 36 नहीं होगा, 9 का मल्टीपल 48 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या संख्या है, क्या पूछा गया है, 3 घंटी दी गई है 12 15 20 अंतराल में, बस इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 20 का एलसीएम तो तीनों से कटे। अब देखिए 120 हो जाएगा, तीनों को भी कटेगा। 80 तो नहीं कटेगा, 60 छोटी संख्या हो जाएगा, ये भी छोटी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 120 तीनों का एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है 55 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 2016 है तो इसका एचसीएफ 12 है, यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ मत करो, हमें पता है कि 2016 ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 1 7 7 2 9, 9 का मल्टीपल 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने सवाल भी मैंने नहीं किया, हमें पता है 2016। अब 2 जोड़ो, एक 3 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीपल 36 हो गया। ऑप्शन मैं आपको करा रहा हूँ, सॉल्व ऐसे पेपर में किया जाता है।
72, 108, 144 का एलसीएम क्या होगा। अब मैं आपको देखो इसको ऑप्शन से कराऊंगा। हमें पता है 9 का मल्टीपल सभी है। 72 देखिए 9 8 72, 9 8 72, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल देखिए, 8 का मल्टीपल 144 तो नहीं होगा, कट जाएगा। अब देखिए 216 होगा, लेकिन 288 नहीं होगा। अब देखिए 12 9 180, 12 से भी कटना चाहिए, 432 हो जाएगा। ऑप्शन से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 210 315 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि 0 आएगा, 210 में 0 है। अब देखिए 45 में 0 नहीं है, कट ऑप्शन कटेगा। 15 भी नहीं, 0 से नहीं है। 30 और 60 में 0 आता। अब देखिए हमें एचसीएफ ज्ञात करनी, छोटी संख्या 30 देखिए 2 से 10 में भी कटेगा और 315 भी कटेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अठवा देखिए क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एचसीएफ 2520 है, एचसीएफ 36 है। यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ मत करो, हमें पता है एचसीएफ 36 है। 36 किसके पहाड़े में आता है? 9 के पहाड़े में। कौन सा आसन है जो 9 का मल्टीपल है? देखो 504 9 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 560 नहीं है 9 का मल्टीपल, 448 भी नहीं है 9 का मल्टीपल, 420 भी नहीं है 9 का मल्टीपल। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।